आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे आयुओं का योग और अंतर, आयुव्य के योग की गुणधर्म और आयुव्य का गुणन। चलिए दोस्तों एक एक करके सीखते हैं इनको। आयुओं की संक्रियाओं में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आयुओं का योग। दोस्तों कभी भी आपको जब क्वेश्चन में बोले कि दो आयुएं दे रखी हो आपको और बोले उनका योग करना है, तो एक बात का ध्यान रखना कि आयुओं का योग तभी संभव है जब आयुओं की जिन आयुओं को अपन योग कर रहे हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए। जिन आयुओं को अपन जोड़ रहे हैं सबसे पहले उनमें चेक करेंगे कि उनकी कोटि समान है या नहीं है। अगर कोटि समान होगी तब अपन उसको योग कर सकते हैं। अगर उनकी कोटियाँ समान नहीं होगी तो अपन एक तरह से ये बोलेंगे कि इनका योग परिभाषित नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसे सीखते हैं योग कैसे करते हैं। मान लीजिए ए आयु है आपका, वो दे रखा है आपको 1 3 5 2 और बी आयु दे रखा है एक, वो दे रखा है 2 5 9 0। ये दो आयु है और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ए प्लस बी ज्ञात करना है कि ए प्लस बी क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इन आयुओं की कोटि समान है या कि नहीं है। तो पहले आयु ए की बात करते हैं। इसकी कोटि क्या होगी, दो पंक्ति है और दो स्तंभ है तो 2 इंटू 2। आयु बी की कोटि क्या होगी, 2 इंटू 2। इनकी कोटि समान है तो अपन इनका योग कर सकते हैं। ए और बी का मैट्रिक्स निकालना है, जो भी इनका मैट्रिक्स बनेगा योग से, तो उसको अपन योग कैसे करेंगे। योग के लिए दोस्तों आयु एक का जो पहला आयु है A11, उसको आपको आयु बी के A11 में जोड़ना है, मतलब 1 + 2। जैसे यहाँ पे अब 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस आयु बी में क्या है 5। अब यहाँ पे बात करें तो 5 + 9, यहाँ पे 2 + 0। मतलब पहले आयु में और दूसरे आयु में अपन देखेंगे कि जो पहला आयु वो क्या है और बी आयु में पहला आयु क्या है। इन आयुओं को आपस में जोड़ना है। ए और बी मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 5 + 9 14, 2 + 0 2। आपका ए प्लस बी आयु है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं योग करना। मान लीजिए आयु आपको दे रखा है 1 3 5 0 6 9 और आपको बी आयु दे रखा है 2 0 6 7 5 8 और आपको पूछ रहा है कि आपको ए प्लस बी निकालना है, मतलब ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इनकी कोटि बराबर है या नहीं है। तो इसकी कोटि क्या होगी, दो पंक्ति है 3 स्तंभ है 2 इंटू 3। बी आयु की बात करें, इसमें भी दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो 2 इंटू 3। अब इनका योग करें, वो यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है तो 1 + 2, यहाँ 3 यहाँ 0 तो 3 + 0। ऐसे ही सेम 5 + 6 0 + 7 6 + 5 9 + 8। अब सिंपल इनका जोड़ लेंगे अपन 1 + 2 3, ये 3 यहाँ पे 11, ये आपकी ए प्लस बी आयु है हो गया। इस तरह से दोस्तों अपन कोई भी दो आयुओं का योग कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या याद रखनी है आपको कि दोनों आयुओं की जिन आयुओं को जोड़ रहे हैं उनकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। पहले अपन कोटि देखेंगे, अगर कोटि बराबर नहीं होती है तो अपन ये बोल देंगे कि यह इनका योग परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब सीखते हैं अपन आयुओं का अंतर, एक तरह से आयुओं की बाकी। आयुओं का अंतर, अंतर भी दोस्तों सेम है योग की तरह। सबसे पहले वही देखेंगे अपन कि आयु की कोटि बराबर है या नहीं है। कोटि बराबर है
तो मान लीजिए आयु आपको दे रखा है, ए दे रखा है आपको 3 5 6 7 5 2, ये आपका ए आयु दे रखा है। और आपको बी आयु दे रखा है 2 4 7 6 2 और 3। ये मान लीजिए आपको बी आयु दे रखा है। इनको आपको अंतर करना है। मान लो ए आयु दे रखा है, ये बी दे रखा है, आपको बोल रहा है ए माइनस बी ज्ञात करो। सबसे पहले वही कंडीशन अपन देखेंगे कि इनकी कोटि बराबर है या नहीं है। पहला आयु इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 3, बी आयु इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 3। कोटियाँ बराबर है तो अपन इनकी अंतर कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से अपन ने प्लस किया है वैसे ही यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, लेकिन माइनस करना है, अंतर करना है। तो 3 माइनस 2, यहाँ पे 5 माइनस 4, 6 माइनस 7, 7 माइनस 6, 5 माइनस 2, 2 माइनस 3। अब इस तरह अंतर कर लीजिए तो अब आपके पास आयु क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। ए माइनस बी आपको मिल गया है। बाकी का अगर आपको एक और एग्जांपल लेना देखना है तो एक और ले लेते हैं अपन। मान लीजिए ए आयु आपका 5 4 6 0 और बी आयु आपको दे रखा है 6 4 0 9। यह आपको ए और बी आयु दे रखा है और बोल रहा है ए माइनस क्या निकालना है। तो मैंने माइनस यहाँ पे पहले लगा दिया ये। तो ए माइनस वही करेंगे उस तरह ही 5 माइनस 6 4 माइनस 4 6 माइनस 0 0 माइनस 9। तो क्या ये मिल जाएगा आपको 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 9 माइनस 9। ये आपका मिल गया ए माइनस बी। तो योग और अंतर में दोस्तों सबसे यही बात याद रखनी है आपको कि जिन आयुओं का अपन योग कर रहे हैं या अंतर कर रहे हैं उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए। फिर सिंपल आप पहला आयु है उसका जो पहला A11 है, मतलब पहला स्तंभ पहला रो का जो अवयव है सेम बी आयु के उसमें जोड़ देंगे, या अगर अंतर करना हो तो अंतर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। इसमें एक आयु का एक अदिश्य गुणन। अदिश्य गुणन मतलब मान लीजिए आपके पास दे रखा हो कोई ए आयु है, वो है 1 5 3 4। अब आपको बोले कि आप 3a ज्ञात कीजिए इसका। तो 3a क्या होगा, इसको अपन कैसे लिख देंगे 3 और ए आयु क्या है अपना 1 5 3 4। तो आयु में ये रूल होता है दोस्तों कि अगर आपको किसी आयु को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 से आयु को मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 इसके हर अवयव से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब 3 इंटू 1, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। इस तरह अगर आपको अदिश से गुणन किया है तो वो अदिश आयु के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसकी आप वैल्यू लिख दीजिए 3 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 है। यह आपका 3 आयु आपको मिल गया है। मतलब आप किसी भी आयु को जब किसी अदिश से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अदिश आपके आयु के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसी तरह से माइनस का है कि मान लीजिए आपको ए आयु दे रखा है और बोले उसका माइनस ए आयु लिखिए, तो वही माइनस आपका वो प्रत्येक अवयव से एक तरह से मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस होगा। जैसे मान लीजिए आपका ए आयु है, वही ले लेते हैं एग्जांपल 1 5 3 4। अब आपको बोले इसका माइनस ए आयु निकालिए, तो माइनस आयु ए आयु के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ बाहर माइनस लगा देंगे 1 5 3 4। अब माइनस इस प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस ए आई हुआ क्या हो गया आपका -1 -5 -3 -4। अब पढ़ते हैं आयव्यय के योग के गुणधर्म। आयव्यय के योग के गुणधर्म में अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं जब अपन आयुओं का योग करेंगे। तो पहला नियम जो लागू होता है वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि अगर आपने ए और बी दो मैट्रिक्स है आयु है उनको जोड़ा है तो आपने ए और बी आपको प्राप्त होगा, वो बराबर होगा जब आप बी प्लस ए आयु को जोड़ेंगे। क्रम विनिमय नियम यह होता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और जब अपन आयुओं का योग करेंगे तो क्रम विनिमय नियम आयुओं के योग में तुलना करता है। आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, ए आयु ले लीजिए और बी आयु ले लीजिए। आप ए प्लस बी करके देखिए और बी प्लस ए करके देखिए, आपकी दोनों की आयु सेम आएंगे, तो इसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। दूसरा नियम कौन सा इसमें अप्लाई होता है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है कि ए प्लस बी को पहले अपन ने जोड़ा, फिर अपन ने उसको सी में जोड़ा, वो बराबर होता है आपको ए प्लस बी प्लस सी, कि पहले आपने ए बी प्लस सी जोड़ा और आपका ए अलग है, फिर अपने इन दोनों को जोड़ा। तो इसमें आयव्यय के योग में साहचर्य नियम भी लागू होता है। आप एग्जाम्पल लेके देखिए। आप एक ए आयु ले लीजिए, एक बी आयु ले लीजिए और एक सी आयु ले लीजिए। आप तीनों को ऐसे जोड़िए, पहले ए प्लस बी जोड़िए और फिर उसमें सी आयु को जोड़िए। जो आपके पास आयु मिलेगा वो आयु आपको बराबर मिलेगा जब आप ए आयु और बी प्लस आयु को जोड़ के जो आयु जोड़ेंगे वो आपके आयु बराबर मिलेंगे। तो इसमें साहचर्य नियम भी लागू होता है। थर्ड है योग के तत्समक का अस्तित्व है। योग के तत्समक का अस्तित्व मतलब है यह है कि मान लिया आपके पास आयु है ए, उसमें आपने एक जीरो आयु है उसको अगर आपने जोड़ा है, या फिर आपने जीरो आयु में आपने ए आयु जोड़ा है, तो वो आपको ए आयु ही मिलेगा। इसका एग्जांपल लेना चाहिए तो लिख लीजिए। मान लीजिए ए आयु आपके पास है 2576 और जीरो आयु क्या होगा आपका 0000। इसी तरह आप जीरो पहले लिख लीजिए और ए आयु लिख लीजिए, तो आपको क्या मिला ये 2576। एक तरह से आपको ए आयु मिला है। तो ए आयु प्लस जीरो आयु बराबर जीरो प्लस ए बराबर आपको ए आयु ही मिलेगा। फोर्थ देखते हैं अपन कि एक आयु के अदिश गुणन के गुणधर्म। अभी अपन ने कुछ देर पहले बात की थी कि किसी आयु को अपन ने अदिश से मल्टीप्लाई किया, जैसे आपका ए था, जैसे 3a 2a से किया, 3 से किया, किसी मल्टीप्लाई किया, वो अपन ने लिखाना सीख लिया था। लेकिन अगर योग में किसी अदिश को अपन ने मल्टीप्लाई किया है, कि मान लीजिए आपके पास कोई आयु है ए प्लस बी आपको निकालना है, या आपके पास दिया है ए प्लस बी आयु है, तो उसमें आकर आपने किसी अदिश से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई के, तो उसको मैंने के की जगह कोई संख्या हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैंने के को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, के ए मतलब के जो वैल्यू है उसको आप पहले ए मैट्रिक्स के साथ ऐसे लिख दीजिए और बी के साथ भी ऐसे लिख दीजिए। अब अपन इसका निकालना सीखा ही था कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है 4 है, तो उसको अपन इसके प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो ये इसका एक आयु के अदिश गुणन का ये गुणधर्म है। अदिश गुणन का आप सेकंड देखिए अपन, तो इसमें मान लीजिए दो अदिश दे रखे आपको के और एल, दो अदिश है, पहले इनको जोड़ रखा है, फिर आपको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी अपन सिंपल कैसे लिखेंगे, के ए जो एक अदिश से पहला उसको आयु के साथ अलग लिख लेंगे, प्लस ये दूसरा एल, इसको भी अपन ए आयु के साथ ऐसे लिख लेंगे। फिर अपन ने सीख रखा है इसको कि अगर किसी आयु को अदिश से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको अपन कैसे करेंगे। अब पढ़ते हैं आयु का गुणन। किसी भी आपको आयु का गुणन करना है, मान लीजिए आपके पास आयु ए है और आयु बी है, इनका आपको गुणन करना है, ए बी निकालना है। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन
हमेशा याद रखनी है वो ये है कि किन्हीं भी अगर दो अवयवों को अपन गुणन कर रहे हैं तो वो गुणन तभी परिभाषित होगा जब आप जैसे मान लीजिए ए अवयव और बी अवयव को गुणन कर रहे हैं तो ए अवयव के स्तंभों की संख्या कि जो ए अवयव में जो स्तंभ है उनकी संख्या बी अवयव की जो पंक्तियां है उनकी संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी आपका अवयव का गुणन परिभाषित होगा। ए अवयव के स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए बी अवयव के पंक्तियों की संख्या के, अगर आप ए गुणा बी अवयव निकाल रहे हो तो। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ए अवयव आपका 1 2 3 0 5 6 और बी अवयव आपका है 2 3 0 9 6 7। तो ये आपका ए अवयव है, ये आप बी अवयव है। मान निकालना है आपको ए गुणा बी निकालना है तो ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए बी की पंक्ति की संख्या के। तो ए में कितने स्तंभ है 1 2 3, ए में 3 स्तंभ है और बी में पंक्तियाँ कितनी है 1 2 3, बी में कितनी पंक्तियाँ है 3, दोनों बराबर है। ए के स्तंभ की संख्या बी की पंक्तियों की बराबर है तो अपन ए और बी अपना परिभाषित होगा, मतलब कि अपन ए और बी दोनों अवयवों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि इनकी स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं आती और फिर अपन को बोल रहा होता कि आप इन दोनों अवयवों को गुणन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तब अपन ये बोलते इसको कि इनका गुणन परिभाषित नहीं है। अब गुणन करना सीखते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि किन्हीं अवयवों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए बी को करना है, ए पहले है और बी बाद में है तो ए के स्तंभ की संख्या बी की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर आपको बोले बी ए मल्टीप्लाई करना है, आपको बी ए निकालना है तो बी के स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए ए के पंक्तियों की संख्या के। इसमें वो आपका जो क्रम विनिमय नियम है योग वाला वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें आपको ए बी की, आपको ए को बी से अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे तब अलग अवयव आपको मिलेगा, और अब जब आप बी अवयव को ए अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको अलग अवयव मिलेगा। तो ये बात याद रखना, जो पहले है उसके स्तंभों की संख्या और जो बाद में है उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब दोस्तों अपन दो अवयवों का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास दे रखा है ए अवयव है 1325 और बी अवयव है 2401। अब आपको बोल रहा है कि आपको ए मल्टीप्लाई बी अवयव निकालना है, ए और बी अवयव का गुणन निकालना है ए बी। तो उसके लिए सबसे पहले बात क्या करेंगे, इसकी गुणन की कंडीशन के हिसाब से कि अगर ए बी को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए में स्तंभ की संख्या कि ए में कितने स्तंभ है वो बराबर होने चाहिए बी की पंक्तियों की संख्या के। ए के स्तंभ की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए तभी अपन गुणन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ए में देखिए अपन स्तंभ 2 स्तंभ है और बी में देखिए पंक्ति तो बी में 2 पंक्तियाँ है, तो मतलब अपन गुणन इसका कर सकते हैं। अब गुणन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने लिखा ए बी बराबर, पहले ए लिखा अपन ने 1325 और फिर बी लिखा 2401। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, अपन मल्टीप्लाई में देखिए अपन तो सबसे पहले अपन लेंगे ये पंक्ति पहले वाले की और दूसरे वाले का स्तंभ। अवयव की बात करें तो यहाँ जो अवयव होगा वो अपना आएगा इस पहली पंक्ति और इस बी अवयव के पहले स्तंभ से। उसको अपन कैसे लिखेंगे, ये रूल होता है दोस्तों, आपको इसी तरह से इसमें लिखना है। पहला अवयव लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर लगाएंगे बीच में प्लस का निशान, ये साथ में दोस्तों पूरा अवयव है ये कि प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये आपका पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा इससे। फिर दूसरा अवयव अपन कैसे निकालेंगे, यही पंक्ति लेकिन अब दूसरा स्तंभ 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 इंटू 1, ये अपने दो अवयव प्राप्त होंगे दोस्तों।
अब तीसरा अवयव अपन कैसे निकालेंगे? तीसरा अवयव इस हिसाब से निकालेंगे, अब ये पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 × 2 प्लस 5 × 0। अब अगला अवयव कैसे निकालेंगे अपन? वही दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 × 4 प्लस 5 × 1। मतलब अपन कभी भी अगर दो अवयवों को मल्टीप्लाई करेंगे तब सबसे पहले अपन क्या लेंगे? पहली पंक्ति लेंगे, फिर उसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई किया इस हिसाब से कि पहले अवयव को मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस का निशान लगाया, फिर दूसरे अवयव को मल्टीप्लाई किया, उससे अपना ये पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा। दूसरे अवयव के लिए करें क्या करेंगे? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब तीसरे के लिए क्या करेंगे अपन? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। चौथे के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है दोस्तों, अब अपन सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। सिंपल कर लीजिए, 1 × 2 2 प्लस 3 × 0 कितना? ये 0 हो गया अपना, तो अपना ये क्या हो गया? 1 × 2 यहाँ पे 2 हो गया। 1 × 4 4 प्लस 3 × 1 3, तो 4 + 3 7। 2 × 2 प्लस 5 × 0, ये 0 हो गया अपना। 2 × 2 कितना हो गया? 4। और 2 × एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ताकि गुणन अच्छे से समझ आ जाए। अपन को दे रखा है अवयव ए और अवयव बी, इन दोनों का पूछ रहा है अपन को ए बी, दोनों अवयवों का गुणन पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन इसको कैसे लिखेंगे? अवयव ए को लिखा अपन ने 2 4 6 0 1 3 2 1 4। इसको मल्टीप्लाई में लिखा 1 3 2 0 3 5। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि ये गुणन के लिए परिभाषित है या नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि अवयव ए के स्तंभ की संख्या देखेंगे और अवयव बी के पंक्ति की संख्या देखेंगे। अगर दोनों बराबर है तो ये परिभाषित होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अवयव ए में स्तंभ है 1 2 3, 3 स्तंभ है, और अवयव बी में पंक्तियाँ कितनी है? 3 पंक्तियाँ है। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों के बराबर है, तो अपन अपना जो अवयव का गुणन है वो परिभाषित है। तो गुणन के लिए अपन क्या करेंगे? वही पिछला न्यूमेरिकल की तरह पहली पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे। तो इसको अपने लिखा 2 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 3। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा के 4 × 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 × 3 से। अब क्या करेंगे? वही पहली पंक्ति, अब दूसरा स्तंभ। तो 2 × 3 प्लस 4 × 0 प्लस 6 × 5। अब नीचे देखिए, तो यहाँ पे अब लेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर लेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार से अपन चलते रहेंगे। तो अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ करेंगे तो क्या होगा? 0 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 3। अब क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × 5। ठीक है दोस्तों, अब नीचे अब देखें तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 4 × 3। अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 4 × 5। अब आप सिंपल इनकी जोड़ बाकी कर लीजिए और ये अपन को अपना ए बी आए हुए मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
मान लीजिए आपके पास आयु हुआ ए दे रखा है 240632 और आयु आपको बी दे रखा है 360245, ये आपको आयु दे रखा है बी। अब आपको बोल रहा है ए बी आयु इसका ज्ञात करो। तो सबसे पहले वही बात देखेंगे, ए में स्तंभ की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे ए में स्तंभ की संख्या 2 है और बी में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, तो अपन गुणन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इनको गुणन के रूप में लिखा 240632 मल्टीप्लाई 360245। अब वही बात, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 × 3 प्लस 4 × 2। अब आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार जितने स्तंभ होते हैं उस हिसाब से अपन करते जाते हैं। तो पहली पंक्ति अब दूसरा स्तंभ, तो 2 × 6 प्लस 4 × 4। अब आगे वही अपन पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 × 0 प्लस 4 × 5, इस प्रकार से अपना ये अवयव हो जाएगा। यहाँ ये अवयव हो गया, यहाँ ये अवयव है, यहाँ पे इसको करना और फिर आगे अपन वही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेके यहाँ अवयव अपने आ जाएगा। तो इस तरह से अपना ये अवयव बन जाएगा। अगर आपको देखना हो कि दोस्तों कि जैसे ये है अपना, ये 3 × 2 कोटि का अवयव है और ये 2 × 3 कोटि का अवयव है, तो अपना जो अब ए बी अवयव आएगा वो कितने कोटि का होगा। तो सिंपल इससे पता चल जाएगा दोस्तों आपको, जो एक कॉमन है इसको आप हटा दीजिए, पास में जो स्तंभों की संख्या है और इधर जो पंक्तियों की संख्या है उसको आप हटा दीजिए, तो कितना का बचा है, ये 3 × 3 कोटि का बचा है। तो जो ए बी अवयव होगा उसकी कोटि क्या होगी, 3 × 3। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।